आज खेल दिवस है। खेलों की दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों का दिन। इस मौके पर हमने आपको बताया कि भारत कब खेल का सुपर पावर बन पाएगा, इस बात का इंतजार है। खेलों की बेहतरी पर इसके लिए हम आपको कुछ ब्लूप्रिंट्स भी बता रहे हैं। आप कभी सोच सकते हैं कि एक खिलाड़ी अगर अपने खेल के समय में अच्छा पैसा ना कमा ले तो वो क्या करेगा। हालात ये हो जाते हैं कि खिलाड़ी के पास पैसे नहीं होते हैं और वो गरीबी भूखमरी का शिकार हो जाता है। इसी डर से माता पिता अपने बच्चों को खेल से दूर रखते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप ये ब्लूप्रिंट देखिए। खिलाड़ी किसी परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, खिलाड़ी देश की जिम्मेदारी है। सरकार खिलाड़ी की खेल सुविधाओं पर ध्यान दे, सरकार खिलाड़ी की भविष्य की चिंता करे। अगर सरकार ऐसा करेगी तो खेलों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही हमारे दूसरे ब्लूप्रिंट के मुताबिक सरकार को चाहिए कि हर खेल के लिए एक्सपर्ट्स नियुक्त हो, वो अपने खिलाड़ियों पर पूरी तरह से मेहनत करे। खिलाड़ी को पूरा समर्थन मिलना चाहिए। इसके साथ ही खिलाड़ी आगे बढ़ सकते हैं। रियो में जिम्नास्ट में शानदार प्रदर्शन करने वाली दीपा कर्माकर के मुताबिक खिलाड़ियों की मेहनत और लगन के साथ देश के लोगों का सपोर्ट सफलता में अहम रोल निभाता है। दीपा कर्माकर हमारे साथ हैं। दीपा, सबसे पहले बधाई हो आपको खेल रत्न की। कितना बड़ा सम्मान ये आपके लिए मायने रखता है जो आपको मिलने जा रहा है। थैंक यू सो मच। जिसने भी डिसीजन लिया उनको बहुत बहुत थैंक यू। इतना बड़ा एक अवार्ड से मुझे दे रहे हैं। दीपा, खेल दिवस है और खेल दिवस को हम बहुत सी बातें करते हैं कि भारत में खेल बढ़ा होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी भी ये कहती हैं, आप उनसे मिलकर भी आई हैं। क्या आपको लगता है कि क्यों भारत अभी तक स्पोर्टिंग नेशन नहीं बन पाया? अभी तक क्या तकलीफें, उसमें रुकावटें हैं? क्या मुझे कुछ तकलीफें नहीं लगता। अभी हम आगे और अच्छा करेंगे, ये मेरा उम्मीद है। आपको लगता है कि क्या सुझाव आप देती हैं खिलाड़ी होने के नाते कि कोई क्या सुझाव होने चाहिए सुधार लाने के लिए भारत के खेलों के सिस्टम में? जैसे तरीके से बात की जा रही है, टास्क फोर्स बनाया जा रहा है, एक एक्शन प्लान हो रहा है, क्या आपके पर्सनल सुझाव क्या? मेरे यही कि खिलाड़ी जो है वो सब मेहनत करे, जरूर अच्छा होगा। हमें इतना सपोर्ट मिल रहा है सबसे। सुझाव आप क्या देती है भारत में किस तरीके से खेलों को बढ़ावा दिया जाए? क्या ग्रास रूट लेवल पे कुछ कमियां हैं जो अकेडमी सेटअप हो उससे बढ़ पाएगा? देखिए, इसमें तो मेरा ज्यादा नॉलेज नहीं है, सब बड़े लोग कोचेस वगैरह सब जानेंगे, पर मेरा यही कहना है कि बच्चे जितना भी है मेहनत करो, जरूर रिजल्ट आएगा। तो लगता है पेरेंट्स का भी या एक स्पोर्ट्स मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है कि पेरेंट चाहे कि मेरा बच्चा क्रिकेट ही ना खेले, बाकी खेल भी खेले, जिससे कि आगे नाम बड़ा कर पाए। जिसे हमने देखा, आप हुई, साक्षी मलिक हुई, पीवी सिंधु, उन्होंने क्रिकेट के अलावा एक ऐसा खेल खेला और आज वो वहाँ पहुँच गई। हाँ, पेरेंट्स को ये बोलूंगी कि आप जितने भी बच्चे हैं सबको गेम में लाइए, उनको जो गेम पसंद है उसमें डालिए, तो जरूर वो लोग आगे जाएंगे। जब आपने शुरू किया था दीपा, बहुत मुश्किल थी, आपने कॉस्ट्यूम को लेकर या जो क्या क्या मुश्किल है आपको लगती है अभी फिलहाल हमारे सिस्टम में है जो कि सुधार करने की जरूरत है? नहीं, मुझे इतना नहीं पता। मुझे नहीं लगता कोई सिस्टम में, बस हमें मेहनत करना पड़ेगा। तो ब्रेक से पहले हमने आपको उदित राज का भी बयान सुनाया था। उन्होंने कहा था कि यूसेन बोल्ट बहुत गरीब परिवार से आते थे और उन्होंने मेडल्स जीते हैं, गोल्ड मेडल्स जीते हैं। तो सवाल यह है कि क्या खिलाड़ियों को ही अपनी प्रतिभा की तरफ ध्यान देना पड़ेगा और खिलाड़ी ही हैं वो जिनकी वजह से हिंदुस्तान मेडल्स नहीं ला पाता है और सिर्फ खिलाड़ी ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। दीप भाटिया महासचिव हैं हरियाणा स्टेट राइफल एसोसिएशन के। डॉक्टर सुनीता गोदारा एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। उनसे हम लगातार बात भी कर रहे हैं। डॉक्टर सुनीता गोदारा, क्या खिलाड़ी ही जिम्मेदार होता है गोल्ड मेडल अगर देश नहीं ला पाए? क्या खिलाड़ी ही जिम्मेदार होता है अगर देश में खेल का माहौल नहीं बन पाए? क्या खिलाड़ी ही जिम्मेदार होता है अगर उसको सुविधा ना मिले और वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए? देखिए, पहली बात तो खिलाड़ी में टैलेंट होना चाहिए। खिलाड़ी जिम्मेवार है उस डेडिकेशन के साथ में हार्डवर्क करने का, लेकिन उसको सुविधाएं कौन देगा? सरकार। क्योंकि खिलाड़ी सिर्फ जब वो मेडल लाता है तो वो सिर्फ अपना ही नहीं, देश का नाम भी ऊंचा करता है। तो सुविधाएं कौन देगा? कोच अच्छे कौन देगा? उनका टैलेंट सर्च कौन करेगा? क्या खिलाड़ी खुद टैलेंट सर्च कर लेगा कि मेरे अंदर टैलेंट है? वो खुद पता लगा लेगा? लेबोरेटरीज कहां से आएंगी? ह्यूमन रिसोर्सेज लैब्स कहां से आएंगी? वो यूनिवर्सिटीज कहां से आएंगी? स्पोर्ट्स हॉस्टल्स कहां से आएंगे जहां रहकर खिलाड़ी अपनी मेहनत करेगा? तो जो सुविधाएं हैं वो सरकार को देनी होगी। फेडरेशंस को अपना सब अगर अपनी जिम्मेवारी निभाने लगे, प्राइवेट एकेडमीज, कॉरपोरेट्स, सरकार, फेडरेशंस अगर सब अपनी जिम्मेवारी निभाएं, तब अगर टैलेंटेड खिलाड़ी है और वो मेहनत कर रहा है, तब जाकर मेडल आता है। मेडल सिर्फ खिलाड़ी के सोचने से नहीं आ जाता है, पूरा सिस्टम जब उसको सपोर्ट सिस्टम मिलता है, सबसे पहले परिवार का, फिर उसके स्कूल, कॉलेज और जहां वो ट्रेनिंग कर रहा है उस ट्रेनिंग एरिया का, और
उसको फंडिंग पूरी मिलनी चाहिए। अब दीपा की बात आप सुन रहे थे, देखिए दीपा ओलंपिक में पहुंच गई, दीपा ने बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर इस लेवल पर पहुंचकर खिलाड़ी ये नहीं बताएंगे कि उसको 3 महीने पहले वो 50 लाख के मैट मिले थे जिस पर उसने अपने वॉल्ट की तैयारी की, जब ये खिलाड़ी ये नहीं बताएंगे कि उनके जो छोटे छोटे जिम्नास्टिक के एकेडमीज हैं वहां पर सुविधाएं नहीं है, क्योंकि इनकी अब सुनी जाएगी, तो जो खिलाड़ी इस लेवल पर पहुंच जाते हैं, जैसे अभिनव बिंद्रा बोलता है, तो लेकिन सवाल ये भी है, आप अगर ऊपर पहुंच गए और आपने बस सरकार बहुत अच्छा कर रही है, सरकार बहुत अच्छा कर रही है, अगर ये एटीट्यूड रखा तो उन लोगों की कौन सुनेगा जो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो फिर उनको कहीं किसी सुविधा से महरूम ना कर दिया जाए। कोई नहीं, देखिए उनकी सुविधाएं कोई नहीं छीन सकता। आप देखिए एक बात है, आप जब इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि जब आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आप इतने लेवल पे हैं, ओलंपिक लेवल पे खेल के आए हैं, आपसे मेडल प्रोस्पेक्ट की जब संभावनाएं हैं, तो फिर दूसरे जो आपके नीचे नर्चर हो रहे खिलाड़ी, उनके लिए क्या सुविधाएं होनी है, यही तो सब बोल रहे हैं। और मैं चाहती हूं कि जो खिलाड़ी पढ़े लिखे हैं वो तो इतना करें कि आप अगर उस लेवल पे पहुंच गए हैं तो आप सरकार को बताना ही तो है कि नहीं, नीचे मशरूमिंग जो नर्सरी है उनमें पूरी सुविधाएं होनी चाहिए, वहां पर मैट्स नहीं है, वहां पर एसी नहीं है, वहां पर स्टेट ऑफ आर्ट ठीक है सुनीता जी, लेकिन भाटिया साहब, एक बच्ची जब ठीक से नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखती है तो उसके स्कूल में उसको ग्राउंड मिल पाता है खेलने के लिए। एक राष्ट्रीय स्तर की हैंडबॉल खिलाड़ी आत्महत्या कर लेती है, सुसाइड कर लेती है, क्योंकि उसे सुविधा नहीं मिलती है खेलने के लिए, और वो परेशान होकर आत्महत्या कर लेती है, करने का प्रयास नहीं करती है, आत्महत्या कर लेती है। ये तो स्थिति है। तो इस स्थिति से निकलने के लिए करना क्या होगा, और इस स्थिति में हमारे खिलाड़ी ना पहुंच जाएं, आत्महत्या तक ना कर लें, उसके लिए हमें कैसे सोचना होगा? देखिए ऐसा है कि आपने जो इशू उठाया ये वास्तव में ऑटोनॉमी का प्रश्न है। ओलंपिक मूवमेंट पूरी दुनिया में है, पर भारत में ही ऑटोनमस बॉडी हो, पूरी तरह से कोई इंटरफेयर ना करे सरकार, ऐसी मांग होती है, जिसकी आज वजह है कि खेलों में सरकार डायरेक्ट अपना हस्तक्षेप नहीं कर पा रही और जनता की डिमांड सरकार के ऊपर रहती है। जनता सरकार से अपेक्षा रखती है कि खेलों को विकास करे, लेकिन ओलंपिक मूवमेंट कहती है कि जो खेल संघ है उसके ऊपर सरकार दखल नहीं कर सकती। लेकिन ये भारत में ही ऐसा प्रश्न है, अमेरिका में ऐसा नहीं, चाइना में ऐसा नहीं। वहाँ सरकार जो सही समझती है उसके लिए सुविधाएं भी देती है और निरंकुश कोई संस्था को नहीं होने देती। भारत में जो ओलंपिक मूवमेंट है लगभग निरंकुश हो गई। जो भाई भतीजा की शिकायतें आ रही हैं, जो खेल में मैं भ्रष्टाचार बोलता हूँ, भ्रष्टाचार का मतलब सिर्फ पैसे का भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार ये है सिलेक्शन में। आप एक डिजर्विंग को जब डिजर्विंग चीज़ नहीं दोगे, उसको समय पे चीज़ नहीं मिलेगी, तो भ्रष्टाचार है। अगर मैं अपने भाई बंधु को, अपने भतीजे को, अपने बेटे को सिलेक्ट करूँगा और एक डिजर्विंग को छोड़ दूंगा, तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार खेल में नहीं हो सकता। तो ये सब शिकायतें भारत में देखने को मिल रही हैं, अब से नहीं लंबे समय से मिल रही हैं। और जब तक इनका पूरी तरह से एक सिस्टम चेंज नहीं किया जाएगा और जो मठाधीश बन के बैठ गए एसोसिएशंस के अंदर, खेल संघों के अंदर, उनके ऊपर लगाम नहीं लगाई जाएगी, एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी नहीं लाई जाएगी, सिलेक्शन सिस्टम प्रोसीजर प्रॉपर नहीं होगा, खिलाड़ियों को बीच में जोड़ना चाहिए। आपकी सजेशन बहुत अच्छी है, सुनीता जी ने भी बहुत सही कहा, लेकिन समस्या एक और आ जाती है, जो कंटेम्प्रेरी समय के अंदर खिलाड़ी होते हैं, कई बार वो दूसरे को नहीं वोट लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका खेल से कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ वो एसोसिएशन चलाते हैं या फिर सिर्फ एक डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, या फिर आप ये कह लें कि कमाई का जरिया बना लिया है। तो इससे निपटने के लिए किस तरह के रास्ते को खोजना होगा और इससे कैसे निपटा जाए, इस पर आप अपना कुछ सुझाव रख पाएंगे क्या? देखिए पहली बात तो जो एकेडमीज हैं, अगर एकेडमीज को हर कोई ये सोचने लगे कि वो कमाई का धंधा है, तो आप वो दिखाई देता है। अगर गोपी चंद की एकेडमी से, वो प्राइवेट एकेडमी है, वो फीस भी चार्ज करते हैं, लेकिन अगर वहां से मेडल विनर निकल रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सरकार को ये चाहिए कि उसकी एकेडमी में और जो सुविधाएं वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं प्राइवेट एकेडमी होने के कारण, वहां पर वो सुविधाएं दें। बाकी मैं अगर हरियाणा की बात लूं, 50 लाख आप वहां डेरा सच्चा सौदा में दे रहे हैं और आपके खुद की सोनीपत की, भिवानी की, रोहतक की, वहां पर जो एकेडमीज हैं उनको बंद कर दिया गया है, वहां पर सुविधाओं की कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो पहली बात तो जो बात ये भी है कि क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं खेल पर, जब भी बात होती है तो क्या बड़ी बड़ी बातें होती हैं, और कोई खिलाड़ी अगर कोई मेडल लेकर आ जाता है तो फिर उस पर पैसों की बरसात होने लगती है। लेकिन जिस सिस्टम के
थ्रू, यानी कि जिस सिस्टम से होकर देखिए, वो पैसों की गुजरता बरसात है हो और रही है, वो कामयाबी ठीक है। हासिल करता है, उस दौरान उसको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और आखिर क्यों नहीं उस दौरान उन खिलाड़ियों पर पैसे खर्च किए जाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल